वेक्टर्स की ये बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है। इसको देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, तो पहले से जो वैल्यू गिवन है वो हम लिख लेते हैं। मोड ऑफ ए इक्वल्स टू मोड ऑफ बी इक्वल्स टू ए वाई। ए एंड बी यूनिट वेक्टर्स हैं, ऐसा हमें बोला गया है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रूट थ्री टाइम्स मोड ऑफ ए प्लस बी एंड प्लस मोड के अंदर ही ए माइनस, इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। अब ध्यान दो, मैंने तुम्हें बार बार बोला है कि वेक्टर्स के अंदर जब भी मॉडुलस में दो या दो से अधिक वेक्टर्स के सम या डिफरेंस की बात हो जाए तो उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके स्क्वायर की बात करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, उसके स्क्वायर की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या होने वाला है कि मोड के अंदर जो a प्लस बी है ना यार, मोड के अंदर a प्लस बी, उसके स्क्वायर की बात करते हैं, है ना। उसके स्क्वायर की जैसे मैंने बात करी तो मुझे क्या मिलेगा यार, ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ट्वाइस ऑफ ए डॉट। ए स्क्वायर का मतलब मोड ऑफ ए स्क्वायर है, तो ये वन प्लस में ट्वाइस। ए डॉट बी का मतलब होता है मोड ऑफ ए इंटू में मोड ऑफ बी इंटू में कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट बिकम्स टू प्लस में ये वन तो ये फाइनली टू हो गया, तो टू प्लस में एक टू कॉस थीटा, राइट। दैट इज इक्वल्स टू टू कॉमन वन प्लस में एक कॉस थीटा, और वन प्लस कॉस थीटा का हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है सर, दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय, तो ये फाइनली आ गया फोर कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। डन यहां तक। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे माइनस वाले केस के लिए बात करता हूं तो माइनस यहाँ पे होगा, मोड के अंदर ए माइनस बी, स्क्वायर लेके चलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 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 और यहाँ पे माइनस। तो माइनस वाले केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, वन माइनस कॉस थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। इट मींस मोड के अंदर जो ए माइनस में बी होगा उसका स्क्वायर, दैट बिकम्स इक्वल्स टू फोर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, राइट। बिल्कुल सिमिलर हम कर पाएंगे उस चीज को। अब हम सीधे सीधे उस एक्सप्रेशन पे आते हैं जिस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को कुछ नाम देते हैं, लेट इट दैट एक्सप्रेशन इज ए। तो ए हो गया हमारे पास रूट थ्री टाइम्स मोड के अंदर ए प्लस बी, देन फिर प्लस रूट मोड के अंदर ए माइनस का बी। डन है क्या ये बात? ओके सर, रूट थ्री तो एज इट है। अच्छा, मोड ए प्लस बी का स्क्वायर ये है, तो उसका अंडर रूट करने पे क्या बचेगा, टू कॉस थीटा बाय टू बचेगा। यस, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, टू कॉस थीटा बाय टू, देन फिर प्लस मोड के अंदर जो ए माइनस बी है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये तो स्क्वायर है, तो मोड के अंदर ए माइनस बी बचेगा टू साइन थीटा बाय टू। क्या बचेगा हमारे पास, ये टू साइन थीटा बाय टू। अब ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ना बच्चे, ए इज इक्वल टू दिस, ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सर कहाँ पढ़ा होगा यार, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। सर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बच्चों ने तो पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने छोड़ दिया होगा। तो चलो, जिन्होंने छोड़ा या जिन्होंने पढ़ा उन सबको मैं एक बार याद दिला दूं कि यार ये एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो कोई एक्सप्रेशन है क्या, ए कॉस थीटा प्लस में बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, क्या ये ऐसा एक्सप्रेशन है, पहले चेक करो। जैसे ए कॉस थीटा प्लस में ये बी और ये साइन थीटा, ये थीटा दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम है। और यहाँ पे जो ए और बी है वो कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि ये ए हो गया हमारा और ये बी हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है, इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा, याद कर लो अच्छे से, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट के अंदर साइन और कॉस के जो इस कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर्स का सम, यानी कि रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी। जिन बच्चों को अगर ये याद नहीं है या 11th में ये पढ़ा ही नहीं है तो भाई ये पढ़ लो ना, अभी भी समय है हमारे पास कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उसी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू भी लिख देता हूं। मान लो कभी मिनिमम वैल्यू भी पूछी जाए आपसे तो क्या करेंगे, सेम वैल्यू लिखनी है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट बाहर लगा देना एक माइनस से। तो अब जल्दी से मुझे बताओ, जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे ये वाला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इस एक्सप्रेशन का नाम मैंने यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी सर, इसका स्क्वायर कर लो नंबर का, तो ये हो गया 4 इंटू में 3, है ना, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली 4 और उसका अंडर रूट, यानी कि 16 का अंडर रूट कितना आ गया, 4 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 4। अगर कोई आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे, इसी 4 के साथ बाहर माइनस, यानी कि
मिनिमम वैल्यू विल बी -4 हो जाएगी। तो जल्दी से चेक करते हैं कि 4 हमारे ऑप्शन में कहाँ है। टिक टिक टिक, ये रहा सर, ये रहा, ये सी ऑप्शन हमारा आंसर है। वी आर डन विद दिस नाइस प्रॉब्लम। इसमें आपको 11th का a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला एक्सप्रेशन भी पूछा गया है। और जल्दी से मुझे आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कितने बच्चों को उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू याद थी या पढ़ा था पर याद नहीं थी, बट पढ़ा ही नहीं था सर, है ना। तो अभी हमें पता भी चल गया है, तो अब हम आगे से इसको याद रखेंगे। तो मुझे कमेंट में इनमें से जो भी आपका रहा है ना, कि वही पढ़ा नहीं पढ़ा, याद था नहीं था, वो मुझे कमेंट करके बताना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो मैं और भी आपके साथ डिस्कस करूंगा।